तो जिस तरह से आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन जरा पूरा मुद्दा समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में टूल किट मामले और इसके बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर दर्ज होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में बीजेपी ने प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता कल अपने अपने घरों के बाहर रमन सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में धरना देंगे। टूल किट मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा, सीएम के निर्देश पर ही यह मामला दर्ज हुआ, जिसको लेकर कल बीजेपी कार्यकर्ता धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। शिवरतन शर्मा ने कहा, कांग्रेस रिसर्च विंग की सौम्या वर्मा ने प्रधानमंत्री और देश की छवि को धूमिल किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने इसका विरोध किया, ट्वीट किया तो भूपेश बघेल की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ जो गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नियमों का पालन करते हुए 21 मई को 12 से 2 बजे के मध्य अपने घरों के सामने धरने पर बैठेंगे और चुनौती देते हैं कि मामला सिर्फ डॉक्टर रमन के खिलाफ क्यों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के खिलाफ वो कायम करें। टूल किट मामले में बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो वहीं सरकार ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है, यह वक्त संकट में साथ खड़े होने का है, ना कि राजनीति करने का। राजनीति टूल किट के मामले में जिस तरीके से बातें हुई, कांग्रेस ने जिन लोगों के एफआईआर कराना था डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ और संबित पात्रा के खिलाफ कराया है। अब बाकी लोग उसको राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और अंतिम बात यह है कि किसी भी प्रकार से फेक न्यूज बना करके इस तरीके से काम करने की जो प्रवृत्ति है, उसको भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के अंदर रोकना चाहिए। केवल राजनीतिक विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। टूल किट पर जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जुड़ गए हैं। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अनुराग सिंहदेव जी आपसे है। अनुराग जी, क्या वजह है कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि पहले एफआईआर और उसके बाद आपने ऐलान कर दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे घरों के बाहर रहते हुए ही, गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही? कौन कर रहा है सियासत? लगता है सवाल पहुंचा नहीं है, आवाज नहीं पहुंची है उन तक। दोबारा हम पूछेंगे उनसे। आप बने रहिए हमारे साथ। एफआईआर पर अब छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई जो अब तक जुबानी तौर पर चल रही थी, वो अब और ज्यादा आगे बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेशव्यापी धरना ये प्रदर्शन होगा। अपने अपने घरों के बाहर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला है उस एफआईआर को लेकर जिस पर यह सियासी संग्राम जो है देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। टूल किट को लेकर दिल्ली में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी और छत्तीसगढ़ में यह मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि एनएसयूआई ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब देखते ही देखते यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। एक तरफ कांग्रेस निशाना साध रही है, इसे सियासी स्टंट बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी बेहद आक्रामक हो गई है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। और हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनुराग जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो जिस तरह से टूल किट पर सियासी तकरार बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है, अब एफआईआर होने के बाद आक्रामकता आप में और ज्यादा देखने को मिली है, पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो। क्या वजह है कि कल आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, पूर्व में जो टूल किट का उपयोग है वो एक बार ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद ये सामने आया था किसान आंदोलन के बीच में, और उसके बाद फिर ये दूसरे बार जब ये कोविड पीरियड में एक फिर से एक टूल किट कांग्रेस द्वारा निर्मित वो जब सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से इसको
देश भर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे, उन्होंने इस विषय को जनता को अवगत कराया कि इस टूल किट में ये एजेंडे रखे गए थे जिसको कांग्रेस ने अपने मोदी सरकार के खिलाफ में इसका उपयोग किया और एक तरीके से एक मुहिम चलाई थी, उसको जनता के सामने रखा गया। उसी घटनाक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इस पर ट्वीट किया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी ट्वीट किया, सभी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट किया, अपनी बातें रखी, प्रेस मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी। लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जिस प्रकार से सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बहुत ही निंदनीय है कि उसमें 469 का मामला, 188 का मामला, इस तरीके की धाराओं में कार्रवाई करने का जो काम है, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है और कांग्रेस को इस प्रकार के ओछी हरकत से बाज आना चाहिए कि लोकतंत्र में यदि ये कोई विषय चल रहा है तो आप जनता की अदालत में जवाब दीजिए, या आप ऐसे साधारण ट्वीट्स पर और इस तरीके की बातों पर यदि आप इस प्रकार की बदले की कार्रवाई करेंगे तो आपके ये राजनीतिक मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि आप एक स्वस्थ राजनीतिक मानसिकता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर मामला है, इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो आक्रोश है, जनता आक्रोशित है और इसको लेकर चूंकि अभी कोविड टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कल बीजेपी धरना देगी और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आज सोशल मीडिया में एक तरीके से सभी कार्यकर्ताओं ने हैशटैग किया कि हमको गिरफ्तार करिए। भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं ने ट्वीट किया है, जितने कार्यकर्ताओं ने टूल किट के खिलाफ लिखा है, छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई करे। यदि उनके अंदर शक्ति है तो वो कार्रवाई करके दिखाए, ये बीजेपी चुनौती देती है। ठीक है अनुराग सिंहदेव जी, मेरा आपसे अब ये सवाल है, ये बताइए कि टूल किट पर जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है, अब पत्रकार तो ये बताएंगे नहीं कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ना हम लोग ये तय करेंगे, लेकिन इस वक्त देश के लिए क्या जरूरी है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई या फिर सियासी लड़ाई, मुद्दा कोई भी हो? निश्चित रूप से देश तो कोविड के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरीके से एकजुट होकर इस दिशा में काम कर रहे थे। ये टूल किट का जो षड्यंत्र रचा है ये कांग्रेस पार्टी ने रचा है और आप देखेंगे टूल किट के बिंदु, जिस टूल किट के संबंध में विवाद हो रहा है उसमें जो है कि सबसे बड़ा स्प्रेडर कुंभ का जो कुंभ है वो सबसे बड़ा स्प्रेडर है, उसके बारे में करिए और अपने अपने राज्यों में पत्र लिखिए, प्रश्न उठाइए, मोदी जी को प्रश्न लिखिए और वेंटिलेटर यदि पीएम केयर से आया है, उस फंड से आया है वेंटिलेटर, तो उसको खराब बताइए। तो ये क्या हो रहा था, वैक्सीनेशन को गलत ठहराइए, वैक्सीनेशन को संदेहास्पद करिए। तो ये सारे इश्यूज थे टूल किट में जो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो टूल किट तैयार किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने किया है। तो इससे तो जनहानि हुई, यही तो हम बोल रहे हैं कि ये जनहानि करने का समय नहीं है, ये जनता को नुकसान करने का समय नहीं है। अनुराग जी, एक और सवाल, इस वक्त देश में सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन है? वो लोग जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं या महंगे दामों में बेच रहे हैं, महंगाई, या फिर ये सियासी जुबानी तकरार और लड़ाई, और इसमें चाहे किसी कोई भी नेता शामिल हो? देखिए, जब से स्टेट, चूंकि हेल्थ स्टेट की ही प्राथमिकता है और जब से लॉकडाउन फर्स्ट फेज के बाद, जो कोविड फर्स्ट फेज था, सेकेंड फेज के बाद जब राज्यों को अधिकार दिए गए थे तो स्वाभाविक रूप से इस कालाबाजारी को रोकने की जवाबदारी राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार ने इसके खिलाफ कितनी कार्रवाई की, राज्य सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने रेमडेसिविर में के ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कितनी कार्रवाई की है, कितनी कार्रवाई उन्होंने ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ की है, कितनी कार्रवाई उन्होंने अन्य जो मेडिकल उपकरण है उसके कालाबाजारी के खिलाफ की है। मैं चर्चा में कांग्रेस को भी जोड़ लेता हूँ, आपने कई सवाल खड़े किए हैं, जरा हम कांग्रेस का पक्ष भी ले लेते हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय जी। अभय नारायण जी, आपका भी स्वागत करता हूं आपकी आवाज में। जी जी, नमस्कार। जी अभय जी, मेरा सवाल यह है कि इस वक्त ज्यादा जरूरी क्या है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई या फिर सियासी लड़ाई, मुद्दा कोई भी हो? और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के नेता ये बयान दे रहे थे कि इस वक्त सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सियासी हालात दिखाई दे रहे हैं, पहले एफआईआर और अब धरना प्रदर्शन, क्या हालात सुधरेंगे क्या?
देखिए, कोरोना के महामारी के समय में तो हम सबको एक साथ खड़े होना था। और छत्तीसगढ़ की जनता ने जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तो जहां विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत दिया, वहीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों को चुना। छत्तीसगढ़ की जनता का स्पष्ट था कि उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार को बहुमत दिया और यहाँ पे भूपेश सरकार को बहुमत दिया। तो आवश्यकता थी कि इस महामारी में दोनों के दोनों एक साथ खड़े होते। लेकिन जिस तरह से इस महामारी की लड़ाई में पूरे देश में मोदी सरकार फेल हुई, ऑक्सीजन की कमी में फेल हुई, दवाइयों के सप्लाई में फेल हुई, टाइमिंग को समझने में फेल हुई, चुनाव में लगे रहे और दूसरी वेब को समझ ही नहीं पाए। और समझ के भी वो ये देखते रहे कि महाराष्ट्र में हो रहा है शिवसेना की सरकार है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो राज्यों के साथ भेदभाव और संघीय व्यवस्था का खुला उल्लंघन। अभय नारायण जी, छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई भी प्रदेश हो, इस वक्त देश में कोरोना के हालात इस कदर सामने आ रहे हैं, कई मरीजों की मौत हो रही है। फिर यह सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा नाक का सवाल बन गया है, पार्टी कोई भी हो। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे देश में पोस्टर लगने प्रारंभ हुए कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजा, जब जनता सवाल पूछती है, जब एक्टिविस्ट सवाल पूछते हैं, जब जनता खड़ी होती है, तो ये लोग ऐसी साजिश करते हैं कि इस पूरे बहस को मोड़ दिया जाए। और आज टूल किट का दुरुपयोग करके, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, फर्जी दस्तावेज लाके, ये जो पूरे के पूरे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी कमी को अभय नारायण जी, आपका आरोप यह है कि आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो टूल किट का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी के पास कहने को नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं। हम किस कानून का दुरुपयोग किए? बीजेपी ने दिशा रवि के साथ क्या किया था? जब दिशा रवि अपनी लड़ाई किसान आंदोलन को लेके लड़ रही थी, कोई बात अपनी रख रही थी, तो आपने दिशा रवि के साथ क्या किया था? आप राजनीतिक दुरुपयोग का बात करते हैं। हमने तो वो किया है कि हमारे फर्जी लेटर पैड का उपयोग करके आपने एक फर्जी समाचार प्रकाशित करवाया, आपने एक फर्जी प्रचार कराया, और जब वो पकड़ में आ गए, रमन सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको कोई ट्वीट करने के पहले, ठीक है सर बने रहिए सर, बने रहिए। मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी कहा था, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि हम लोग तो ये तय नहीं करेंगे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, नाम बता सकते हैं। अनुराग सिंह देव जी, क्या सभी पार्टियों के लिए इस वक्त राजनीतिक प्रतिष्ठा नाक का सवाल बन गया है? सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा था, मैं आपसे भी पूछाता हूं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ क्या हालात हैं सब देख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज कोविड सबसे बड़ी लड़ाई है और हमको इससे लड़ना है, जीतना है, और जनता में एक विश्वास पैदा करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए, कार्रवाई किसके ऊपर होनी थी? कार्रवाई तो जिन्होंने टूल किट बनाया, जिन्होंने भारत में जो जलती हुई लाशों था उनको उसकी जो फोटोग्राफ्स थी, उसकी जो पिक्स थी और उसके वीडियोस को विदेश में जाके शेयर किया, विदेशी एजेंसियों से इस पर कमेंट करवाए और एक तरीके से देश को भारत के बाहर बदनाम करने का काम किया, देश के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट की, ये बताया कि यहाँ गुजरात में ज्यादा काम हो रहा है, वहां सुविधाएं मोदी सरकार दे रही है, बाकी जगह सुविधाएं नहीं दे रही है, बेड्स को ब्लॉक करवाने का काम किया, टूल किट में लिखा हुआ है। तो ये अपराध किसने किया है? अपराध किया है कांग्रेस पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, आपने चैलेंज भी दिया, आपकी पार्टी ने चुनौती भी दी है, आपकी पार्टी ने चुनौती भी दी है, उस पर भी बात कर लेता हूं अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, अब बीजेपी सरकार को चैलेंज कर रही है कि जिस ट्वीट के आधार पर आपने रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर की, उस ट्वीट को हमने कई बार ट्वीट किया है और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी केस दर्ज होगा? देखिए, वही बोला ना, भारतीय जनता पार्टी को सिवाय बयान देने के, आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमने जड़ को पकड़ा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आईटी एक्ट में रीट्वीट भी उतनी बड़ा अपराध है रमन सिंह, और हमने जड़ को पकड़ा है। हम पत्तों को पीछे नहीं घूम रहे हैं। जड़ जो करेगा पत्ते और डंगाल वही कहेंगे, हम तो उसके पीछे घूम नहीं रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि जड़ को पकड़ लो पत्ते अपने आप उखड़ जाएंगे क्या? बिल्कुल ये इनकी राजनीतिक सोच है, इनकी राजनीतिक सोच ये है। डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश के गरीबों के मसीहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके खिलाफ इस प्रकार का आप चोरी करने वाले रमन सिंह, जो काम कर रहे हैं, घोटाला करने वाले रमन सिंह, ये जो जल्दी घोटाला करने वाले रमन सिंह, पॉलिटिकल रमन सिंह की बहुत उपलब्धियां हैं।
पॉलिटिकल वेंडेटा का जो काम कर रहे हैं, इसका जवाब जनता रमन आपको सिंह की देगी और हम लोग 15 साल सड़क पे उतरेंगे आपके की जनता भूली नहीं है। नसबंदी कांड रमन सिंह ने किया, आग खुलवा कांड रमन सिंह ने किया। अच्छा, एक सवाल है, एक संवेदनशील सवाल है दोनों से। आपकी सरकार सर प्लीज, एक संवेदनशील सवाल है आप दोनों से। पहले अभय नारायण राय जी आपसे है। सर, आजकल जनता बहुत ट्वीट करती है और उस ट्वीट के सहारे उसे आस होती है मदद मिल जाए। मदद कभी बेड की, आईसीयू बेड की, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऐसे ट्वीट्स को क्या जनप्रतिनिधि उतनी ही संजीदा से आजकल ले रहे हैं, उतनी ही सीरियसली ले रहे हैं, और क्या मैदान पर उसका असर देखने को मिलता है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी से लेके हमारे 13 मंत्री, हमारे 68 से 70 विधायक, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी पूरी तरह से जनता के फोन, जनता के ट्वीट, जनता के कामों में लगे हुए हैं। और अगर हम महामारी में आज कंट्रोल करने में सफल हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग और हमारी सरकार और जिला प्रशासन के लोगों के कारण हुआ है। सर, लेकिन राजनीति तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ में। जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। क्या राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है इस वक्त? कंट्रोल कर लिए, बिना केंद्र की मदद के कर लिए, अपने संसाधनों से कर लिए। नहीं, अभय जी, आप कह रहे हैं ना कि कोरोना कंट्रोल कर लिया है। मेरा सवाल यह है कि राजनीति भी कंट्रोल में है क्या इस वक्त, इस कोरोना काल में? राजनीति तो हमेशा कंट्रोल में रही है कांग्रेस के। राजनीति उनके कंट्रोल में नहीं है जो टूल किट का दुरुपयोग करते हैं। राजनीति उनके कंट्रोल में नहीं है जो केवल और केवल सड़कों में लगे रहते हैं। टूल किट का दुरुपयोग इस देश में तभी चालू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने इसका दुरुपयोग चालू किया। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तब भी फेसबुक था, तब भी व्हाट्सएप था, तब भी इसका उपयोग करने वाले करोड़ों लोग थे। कभी कांग्रेस को या यूपीए सरकार के ऊपर ऐसे आरोप नहीं है। लेकिन 2014 के बाद जब जब मोदी पे संकट आता है तब तक ये टूल किट का दुरुपयोग करके, और ये किसान आंदोलन के समय हो, आज महामारी में फेल होने का। ठीक है सर, ओके सर। अनुराग सिंह देव जी, इस वक्त टूल किट को लेकर जो आप दोनों ही पार्टियों में सियासी घमासान मचा हुआ है, FIR होने के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया है। क्या ऐसे कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा क्या प्रदेश में? और अभी आ रहा है, हालात सुधरेंगे या फिर बिगड़ेंगे अगर ऐसी राजनीति होती रही तो? अभय नारायण जी की कांग्रेस की सरकार एक बार और कोरोना कंट्रोल कर चुकी है। इन्होंने 13 प्लेयर की फोटो छपवा दी मंत्रियों की, कहा राहुल गांधी के निर्देशन पर हमने कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद क्रिकेट मैच करा दिया। और आज पूरे देश सर, इन आरोपों में तो फिर इन आरोपों की कोई जगह इसलिए नहीं बनती यहाँ पर क्योंकि हर प्रदेश में अमूमन यही स्थिति रही। हर प्रदेश में अमूमन यही स्थिति रही। छत्तीसगढ़ पिछले 3-4 महीने से लगातार प्रताड़ित है और यहाँ पर 40 दिन से अधिक का लॉकडाउन पूरा हो चुका है, जो देश में कहीं नहीं है सर। ये अलग बात, ये पृथक है बाकी स्थानों से कि इस प्रदेश में किस प्रकार का संक्रमण बढ़ा था, और आज जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, अब ये फिर से बता रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया। तो अनुराग सिंह जी, मेरा भी एक सवाल रह गया, एक सवाल आपसे रह गया जो मैंने अभय जी से पूछा था कि आपकी पार्टी के नेता कितने ऐसे मरीजों को लेकर ट्वीट करते हैं या रीट्वीट करते हैं जो इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं या जिनको आईसीयू बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे कई मैसेजेस व्हाट्सएप पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, इनको कितना ट्वीट और रीट्वीट किया जाता है? सर, मैं आपको एक बात बता दूं, कोविड जो फर्स्ट फेज का लॉकडाउन था और सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते जितना सेवा कार्य किया है उतना विश्व में कोई पार्टी नहीं की थी। सेवा संगठन के नाम से ये पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा की गई थी कि बीजेपी ने किस तरीके से काम किया। आज भी नहीं सर, मेरा सवाल यह है कि सोशल मीडिया के सहारे आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की, कौन सही कौन गलत ये हम तो फैसला कर नहीं सकते, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या मरीजों को जो दिक्कतें आती हैं, क्या सोशल मीडिया पर उनके लिए भी ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है ट्वीट और रीट्वीट करके? मेरा सवाल ये है। सर, निश्चित रूप से हम ट्वीट को भी इनिशिएटिव लेते हैं, हम कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है उसको भी इनिशिएटिव लेते हैं, हम फोन को भी इनिशिएटिव लेते हैं, और जो बन पड़ता है हमसे, जहां हम जो सुविधा के आधार पर काम कर सकते हैं, हमने जनता का सेवा करने का काम किया है। ठीक है, अभय नारायण राय जी, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR होगी? बीजेपी का कार्यकर्ता अगर कोई गलत डाटा डालेगा, गलत टूल किट बनाएगा, फर्जी लेटर पैड का उपयोग करेगा तो 100 बार उसके खिलाफ FIR होगी। बीजेपी का कार्यकर्ता सामाजिक काम करेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए ट्वीट करेगा तो FIR है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पर FIR हुई है। ये
देखिए, कानून अपना काम करता है, मुख्यमंत्री कहने से कानून नहीं चलता। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी कार्यकर्ता अगर फिर तो दिशा रवि के खिलाफ प्रधानमंत्री कहने से यही होगी, स्वीकार करे सिंहदेव जी। दिशा रवि के खिलाफ FIR हुई थी, वो प्रधानमंत्री अमित शाह के कहने से हुई थी। कोर्ट क्या टिप्पणियां की थी, भाजपा के लोग भूल गए हैं क्या? दिशा रवि के मामले में जो पत्रकारों ने ट्वीट किया था। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं। हाँ अनुराग जी बोलिए। अभी आपने अपना इंटेंशन प्रकट किया अभय नारायण जी कि आपने जड़ पकड़ लिया है। इसका अर्थ ये है कि आपकी सरकार की मंशा पता चल चुकी है। और दूसरी, यदि आपके अंदर साहस है, कल कांग्रेस के लोग सभी थानों में 20-20 की संख्या में गए हैं ज्ञापन देने के लिए, FIR करने के लिए। छत्तीसगढ़ में सभी थाने में, सभी पेपरों में, सोशल मीडिया में उसकी रिपोर्ट है। क्या उस पर FIR होगी अभय नारायण जी? क्या आप कार्रवाई करेंगे उस पर? जवाब दीजिए। कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पार्टी के वो कार्यकर्ता है। आप वेंडेटा से कार्रवाई करेंगे। आप डॉक्टर रमन सिंह की लोकप्रियता से घबराते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई करेंगे। आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप अपने पास रखिए। ऐसे लोकप्रिय नेता भाजपा में ही दिखेंगे जिनके नेतृत्व में 14 सीट आई, जिनके बेटे को आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दी। नहीं अभय नारायण जी, अभी आप कुछ देर पहले ये कह रहे थे उनके बेटे को हमने आपकी राष्ट्रीय टिकट नहीं दिया। अभय नारायण जी, साल में आपने क्या कर लिया? अभय नारायण जी, अनुराग जी का ये सवाल भी है और आरोप भी है कि अब से कुछ देर पहले आपने ये कहा था कि हमने जड़ को पकड़ लिया है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि जड़ को पकड़ लिया है। इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है? देखिए, जो ये लोगों ने कहा कि हम लोगों ने रीट्वीट किया है, हम पे भी कार्रवाई करिए, तो मैंने कहा कि जिस ट्वीट को लेके आपने रीट्वीट किया, तो जड़ तो पहला ट्वीट करने वाला है, वो पकड़ में आ चुका है। उनके बयान होंगे, वे अपने बचाव में जो बातें कहनी है कहेंगे, और कानून अपना काम कर रहा है। कानून छत्तीसगढ़ में तो काम कर रहा है, देश में नहीं करता। ठीक है सर, कानून अपना काम कर रहा है, सियासत अपना काम कर रही है, और जो कोरोना के मरीज है वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिले। मैं भी यही कहूंगा कि आप भी अपना ख्याल रखें। धरना प्रदर्शन करने के लिहाज से अपने भले घरों के पास कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। इस वक्त कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या कभी छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां एक साथ खड़ी नजर आएंगी? कम से कम ऐसा अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ FIR हुई और उसके बाद अब आक्रामकता बीजेपी की तरफ से और बढ़ गई है। चुनौती दी जा रही है कि हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हमारे खिलाफ भी केस दर्ज कीजिए। अनुराग सिंहदेव जी और अभय नारायण राय जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।